निशा भोरा जी के द्वारा एक मंच से कुर्मियों को अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया। अगर गलती से गाली दिया भी है, हालांकि कोई गाली नहीं दिया है, गालीबाज लोग खुद इसको फंसाया साजिश के तहत। अमित महतो का कुर्मी समाज का आदमी को बोला पत्थर चट्टा है, इसलिए इसका विरोध में हम लोग इसका पुतला दहन कर रहे हैं और इसने एक वादा किया से कुर्मी को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। दोस्तों, निशा भगत के पत्थर चट्टा वाले बयान को लेकर कुर्मियों में आक्रोश, क्योंकि निशा भगत ने कुर्मियों को दौड़ा दौड़ा के मारने की बात कही थी। इन लोगों की वजह से ही अमित महतो जैसे लोग रिप्लाई में गाली देते हैं। निशा भगत पे सरकार क्यों नहीं कार्रवाई करती है? दोस्तों, कुर्मी समाज ने निशा भगत का जोरदार विरोध किया। पहले आप वीडियो देखें। कोई बच्चा अगर माँ बाप का बच्चा अगर नालायक हो जाता, पढ़ता लिखता नहीं है, नशाखोर बन जाता, तो माँ बाप उसको कंट्रोल करता, पीटता, मारता कि बाबू तुम पढ़ाई लिखा करो, अच्छे से रहो। अगर गलती से गाली दिया भी है, हालांकि कोई गाली नहीं दिया है, गालीबाज लोग खुद इसको फंसाया साजिश के तहत। अमित महतो का जो उसके ऊपर ST/SC एक्ट लगा है, हम बोलना चाहते हैं कि जिसका कार्य क्षेत्र, जिसका जन्म भूमि आपका खूंटी है और वो मुंडा जाति का है, उरांव जाति का जाति प्रमाण पत्र निकाला, वो SP यहाँ के आरक्षी अधीक्षक से मैं DGP को चिट्ठी लिखा कि सबसे पहले उसका सुपरविजन होना चाहिए। उसके बाद अभी जो अमेंडमेंट हुआ उसमें 40 में अमित महतो का स्टेटमेंट कहा, अमित महतो का स्टेटमेंट नहीं हुआ, सुपरविजन SP नहीं किया और उसकी जो जैसा करके लिख के दिया, उसी के आधार पर उसको जेल भेज दिया। ये ST/SC एक्ट का उल्लंघन है, इसका सुपरविजन होना चाहिए और 30 अक्टूबर को जो केस डायरी जो जा रहा है, इसका सुपरविजन में इसको ST/SC एक्ट जो लगा है और हमारे कुर्मी समाज का तरफ से CRPC IPC के धारा के तहत जो झारखंड का विभिन्न थाना में मामला दर्ज हुआ है, उसको कहाँ संज्ञान में लिया? हेमंत सोरेन कहाँ संज्ञान में लिया? ये संज्ञान में तो ले और ST/SC खड़ा होता है। हाँ, ST/SC एक्ट में आप कार्रवाई करके अमित को जेल भेज दी। CRPC IPC देश में कानून है कि नहीं? ये तो कानून है। क्या जो करके ऊपर कार्रवाई किया? इससे एकदम निश्चित तौर पर कहना चाहते हैं कि ये सरकार द्वारा प्रायोजित है और बार बार जो कुर्मी लोग को गाली दे रहा है, ये प्रायोजित इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कुर्मी लोग जब काउंटर करेगा तब ST/SC एक्ट के तहत हमारे लिए मामला दर्ज करेगा। इसलिए आपका चैनल के माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं कुर्मी समाज के लोगों को कि आप धैर्य रखिए, आप धैर्य रखिए। मेरी लड़ाई, कुर्मी की लड़ाई संवैधानिक लड़ाई है। हम एकजुट हैं। आने वाले दिन में भारत सरकार निश्चित तौर पर हमको ST बनाएगा और हमारी जो भाषा कुर्माली भाषा उसको संविधान का 8वीं सूची में मान्यता देगा। इसलिए हम लोग कुर्मी समाज का आदमी को बोला पत्थर चट्टा है, इसलिए इसका विरोध में हम लोग इसका पुतला दहन कर रहे हैं और इसने एक वादा किया से कुर्मी को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। तो हम लोग कुर्मी समाज एक सूर्यवंशी है, लेकिन इसने दौड़ा के मारने का क्या कोशिश कर रहा है? हम इसलिए हमने उसका पुतला दहन करेंगे। अच्छा, ये मसला है। हाँ, तो कहाँ ये बयान दिया गया कि ये बयान दिया बस स्टैंड में। कब? आज का दिन में, तो बिल्कुल में। अच्छा, तो क्यों उसके पीछे कोई रीजन रहा होगा? क्यों बोलती हो कुर्मियों को, क्यों गाली देती हो? आप उठो, हमको मालूम नहीं है, लेकिन हम लोग इसलिए उसका गाली गलौज सुना, इसलिए इसका हम लोग पुतला दहन करेंगे। उनका रुक रे, आज 15 नवंबर झारखंड स्थापना दिवस सभूषा जयंती के उपलक्ष्य में निशा भगत जी के द्वारा एक मंच से कुर्मियों को अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया। तो इसी वजह से आपस में उसका पुतला दहन कर दिया गया। अगर आप जेएलकेएम पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो प्यारा सा कमेंट करो और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।